उधर पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी का विशाखापट्टनम में एक पहाड़ी पर बनाया भव्य महल चर्चाओं में है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। साउथ का जगन महल, दिल्ली के बाद आंध्र प्रदेश का शीश महल, करोड़ों का शीश महल सुर्खियों में, देखकर फटी रह गई आंखें। पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी का विशाखापट्टनम में एक पहाड़ी पर बनाया भव्य महल चर्चाओं में। कथित तौर पर इसे जगन रेड्डी के कैंप कार्यालय के रूप में बनाया गया था, लेकिन सत्ता में आने से कार्यालय के रूप इस्तेमाल की ख्वाहिश तो अधूरी ही रह गई। हालांकि इस पर राजनीति और हैरानी दोनों चरम पर, क्योंकि इस आलीशान ऋषिकोंडा हिल पैलेस को करीब 452 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। पहाड़ी पर समुद्र तट पर बने इस भव्य पैलेस में हाई क्वालिटी फर्निशिंग, साजो सामान, चमकते झूमर, शानदार फ्लोर वर्क समेत कई लग्जरी सुविधाएं हैं। रेड्डी का बनाया आलीशान ऋषिकोंडा हिल पैलेस भारत में नेताओं की शानदार और लग्जरी जीवन शैली की एक झलक भर है। आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी अपने आलीशान महल को लेकर चर्चाओं में आ गए। ये छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 452 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में इसे जगन पैलेस कह सकते हैं। जगन महल का नाम इसे दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें देखकर कोई भी चौंक जाएगा। रेड्डी का भव्य जगन पैलेस 452 करोड़ की लागत से बनाया गया। समुद्र तट से लगे ऋषिकोंडा हिल पर बना। इसे 9.9 एकड़ जमीन पर बनाया गया। 95 करोड़ रुपए जमीन को समतल, 21 करोड़ सौंदर्यीकरण पर खर्च। इसमें 12 लग्जरी बेडरूम, एक थिएटर हॉल, 15-15 लाख रुपए के 200 झूमर लगाए गए हैं। 33 करोड़ रुपए इंटीरियर पर खर्च किए गए। महल में लाखों रुपए के स्पा सेंटर और मसाज टेबल, 40 लाख का तो केवल बाथरूम। यहां 12-12 लाख के कमोड मौजूद। ब्लॉक में बैंक्वेट सुविधाएं, अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल। कमाल का दिखता है महल से बीच व्यू। इस आलीशान महल की चमक ऐसी है कि किसी भी आंखें चौंधिया जाएंगी। मानो अमेरिका के व्हाइट हाउस का रंग भी इस जगन महल के सामने एकदम फीका पड़ जाएगा। अब इसकी तुलना दिल्ली वाले कथित शीश महल से की जा रही है। ऋषिकोंडा हिल पैलेस की वीडियो और फोटोज सामने आने के बाद विवाद भी शुरू हो गया है। हालांकि भारत में यह पहली बार नहीं है जब नेताओं ने आलीशान महल बनवाए। रेड्डी के इस महल से पहले भी मुख्यमंत्रियों के घर खूब विवादों में रहे। इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का शीश महल, यूपी के मुख्यमंत्री रही मायावती की मूर्तियां और मुख्यमंत्री रहते अखिलेश यादव का सरकारी आवास भी शामिल है। वहीं पूर्व सीएम जगन पर निजी उपयोग को लेकर इस निर्माण को करवाने का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर वाईएसआर सरकार ये दावा कर रही है कि यह जनता के लिए बनाया गया है। चलिए ऐसे और भी कई उदाहरण हैं, देखते हैं जहां भव्य भवन चर्चाओं में रहे। केजरीवाल का शीश महल। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक आवास भी खूब चर्चाओं में आया था, जिसके रेनोवेशन में करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो सामने आई तस्वीरों में किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं दिखता, जिसमें लाखों के पर्दे, लाखों के कमोड और करोड़ों का मार्बल लगा है। अरविंद केजरीवाल को अपने घर को लेकर बीजेपी की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसका बड़ा कारण यह भी था कि राजनीति में आने से पहले उन्होंने आम आदमी की तरह रहने का वादा किया था। बीजेपी ने केजरीवाल पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया था। उनके घर में करीब 8 लाख रुपए की कीमत का पर्दा लगाया गया। माया की मूर्तियों की चर्चा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ और नोएडा में खुद की और काशीराम के साथ साथ अपनी पार्टी के सिंबल हाथी की मूर्तियां बनवाने में करोड़ों रुपए खर्च किए थे, जिसके बाद उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ये मूर्तियां कांस्य, सीमेंट और संगमरमर से तैयार की गई थी, जिन्हें 2007 से 2012 तक उनके मुख्यमंत्री रहते बनाया गया था। 500 करोड़ रुपए की लागत से बने इस शानदार महल में दुनिया के हर लग्जरी सुविधा मौजूद है। विशाखापट्टनम की ऋषिकोंडा हिल पर बने इस महल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। जगनमोहन रेड्डी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिना किसी की अनुमति के इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। उन्होंने चुनाव के बाद भवन में एंट्री की योजना बनाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आंध्र प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य ही बदल गया। अब इस मामले के उजागर होने के बाद पर्यटक संपत्ति के तौर पर इस भवन को पेश किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।